Today, on the occasion of International Men's Day, let's talk about men's health also. महिलाओं की हेल्थ के बारे में तो हम बार बार बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, बट समहाउ वी डोंट सीम टू बी टॉकिंग अबाउट पुरुषों की हेल्थ के बारे में, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है. मेंस हेल्थ, व्हाई वी हैव नॉट बीन टॉकिंग अबाउट इट. क्योंकि शायद बहुत सारे पुरुष सोचते ही नहीं उनकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है. एक हमारे देश में और शायद पूरी दुनिया भर में ही एक जेंडर बायस है. हम महिलाओं की हेल्थ के बारे में ज्यादा बात करते हैं, और आज तक कभी कोई हेल्थ मूवमेंट नहीं हुआ जिन्होंने पुरुषों की हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में बात करी है. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक थॉट प्रोसेस है, एक कंसेप्शन है. एक कंसेप्शन क्या है कि मेन आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स. पुरुष महिलाओं से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. मेन आर बिगर एंड मोर मस्कुलर देन वुमेन. उनमें शारीरिक ताकत ज्यादा होती है. वो महिलाओं से ज्यादा तेज भाग सकते हैं, उनसे ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा वजन उठा सकते हैं, और स्पोर्ट्स वगैरह हर क्षेत्र में महिलाओं से आगे होते हैं. और जहां भी प्लेइंग फील्ड की बात होती है, मेन जनरली रूल द प्लेइंग फील्ड. पर क्या जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं या मेडिकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं, वहां पे भी हम ये कहते हैं कि पुरुष या मेन आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. हेल्थ के फील्ड में, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, आई विल रादर से दैट मेन आर द वीकर सेक्स. ऐसा क्यों है? मार्स वर्सेस वीनस एक हमेशा ही काफी बड़ा एक जेंडर गैप रहा है. दोनों पुरुषों और महिलाओं के बीच में, उनके सोचने के तरीके में, उनके इमोशनल तरीके में, उनका कैसे वो चीजों को लेते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें हमेशा से ही एक जेंडर गैप रहा है. और यही जेंडर गैप हम देखते हैं कि हेल्थ के मामलों में भी पुरुषों और महिलाओं में रहता है. देयर इज डेटा दैट सेज कि पुरुष महिलाओं के मुकाबले में यंगर एज ग्रुप में उनकी डेथ होती है. ऑन एन एवरेज दे लिव 4.4 years लेस देन एन एवरेज वुमेन. एंड ज्यादातर पुरुष किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, किसी भी डॉक्टर को दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, और ज्यादातर पुरुष अपना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते. तो पुरुषों में भी हेल्थ के कंसर्न्स रहते हैं. और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज इंटरनेशनल मेंस डे के उपलक्ष्य में हम इसके बारे में भी बात करें. जो पुरुषों के हेल्थ कंसर्न्स होते हैं वो हर एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट होते हैं. जैसे जो बच्चे होते हैं, बच्चों में, टीनेजर तक ज्यादातर बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डेवलपमेंटल और लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं. अगर हम डेवलपमेंटल और लर्निंग डिसेबिलिटीज का भी डेटा देखते हैं तो 70% ऑफ दीज प्रॉब्लम्स मेनली बॉयज को अफेक्ट करती हैं गर्ल्स के मुकाबले में. इसके ऊपर वाली टीनेजर ग्रुप में या यंग अडल्ट्स में हम बात करते हैं तो ट्रोमैटिक इंजरीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, एक्सीडेंटल इंजरीज प्रिडोमिनेंट होती है इस एज ग्रुप में. और इनमें भी 80% ऑफ दीज इंजरीज बॉयज में ज्यादा होती है गर्ल्स के मुकाबले में. और मिडिल एज पे आएंगे तो मिडिल एज के बाद लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस पुरुषों में काफी ज्यादा पाए जाते हैं. जनरली हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस, डायबिटीज हो गया, लिवर डिजीज. और जो लास्ट फ्यू डिकेड्स हैं पुरुषों की, वो जनरली पुअर हेल्थ में होती है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस. तो यंगर एज ग्रुप में हम एक्सीडेंटल डेथ्स ज्यादा पाते हैं, एक्सीडेंटल बीमारियां, एक्सीडेंट से रिलेटेड बीमारियां ज्यादा पाते हैं. और ओल्डर एज ग्रुप में लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां ज्यादा होती हैं. मेंस हेल्थ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? अगेन, कौन सी बीमारियां किस एज ग्रुप में होती हैं वो हमने बात करी है. और व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन मेन इन विच एज ग्रुप. जो फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ होता है बॉयज में, टीनेजर्स तक, 14 से 15 साल की उम्र तक बॉयज में, इन्फेक्शन इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ. उसके बाद यंग अडल्टहुड तक 15 से 40 साल के पुरुषों में ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंटल डेथ्स आर द मेजर कॉज ऑफ, रोड एक्सीडेंट्स आर द मेजर कॉज ऑफ डेथ. 40 and above, 40 till 60, it is the heart disease, it's the lifestyle related diseases. Rather, I will say 40 and above is the lifestyle related diseases. जो non communicable diseases होते हैं वो इनमें मेजर
हानिकारक होते हैं या मेजरली रूप से घातक होते हैं। सो व्हाट आर द लाइफस्टाइल डिजीजेस जो इंडियंस को, जो हमारे भारत देश में अफेक्ट करते हैं? सो 10 टॉप किलर डिजीजेस हमारी कंट्री में कौन से हैं? ये मेनली हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल, और इसके अलावा कैंसर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वन ऑफ द टॉप 10 किलर डिजीजेस में जो ओवरऑल इंडियंस को अफेक्ट करते हैं, एंड दीज आर मेजरली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। जब भारत आजाद हुआ था, सो 1947 में जो एक एवरेज पुरुष की, एवरेज इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, दैट वाज 37 इयर्स। टुडे, आज हम बात करते हैं जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसी भी भारतीय की, दैट इज अराउंड टू द ट्यून ऑफ 76 इयर्स। यस, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल एडवांसेस की वजह से आज हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को काफी बढ़ा पाए हैं। इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे इन्फेक्शंस, पहले क्या होता था, बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह ही काफी घातक हो जाती थी, तो हम इन्फेक्शंस वगैरह पे कंट्रोल कर पाए हैं। पर जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, वैसे ही लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। With increasing prevalence of lifestyle diseases in our country, 1 out of every 4 Indians, हर 4 इंडियंस में एक को is at risk of dying from non-communicable diseases. So non-communicable diseases जितने भी आजकल की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके डेटा के हिसाब से काफी ज्यादा हम इंडियंस में पाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं कि इंडियन मेन आर वेरी मच प्रोन टू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, and much more earlier they develop these lifestyle related diseases compared to their women counterparts. मतलब पुरुषों में ये महिलाओं के मुकाबले में ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस भी होते हैं वो काफी पहले हो जाते हैं, काफी छोटी उम्र में हो जाते हैं कंपेयर टू द लेडीज। तो इन सब के जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनके इंपॉर्टेंट कारण क्या होते हैं, इनके इंपॉर्टेंट कॉजेस क्या होते हैं? इनके इंपॉर्टेंट कारण, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मतलब हमारा खाना पहना, हमारा खान पान, हमारा रहने का तरीका, हमारी आदतें। सो हमारा खान पान में वी नो टोबैको एक इंपॉर्टेंट कारण है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में एक बहुत सारे डिजीजेस को कॉज करता है। इसी तरह से शराब का सेवन, धूम्रपान करना, तंबाकू का सेवन करना, अनहेल्दी डाइट्स खाना, वेस्टर्न डाइट्स, प्रिजर्वेटिव वाले खाने, फास्ट फूड्स, और हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा ना करना, ये सब इंपॉर्टेंट कारण है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस का एक इंपॉर्टेंट प्रमुख कारण बनते हैं। अगर हम पुरुषों में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस की बात करते हैं, उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंसर। तकरीबन 2.25 मिलियन पीपल इन आवर कंट्री दे सफर फ्रॉम कैंसर। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, एक एवरेज पुरुष का जो लाइफ टाइम रिस्क है कैंसर होने का, हर 2 पुरुषों में से 1 पुरुष को उनकी लाइफ स्पैन में कैंसर होने का रिस्क है। हमारी कंट्री में भी पुरुषों में कैंसर होने का रिस्क काफी ज्यादा है और आगे से बढ़ता जा रहा है। हमारी कंट्री में कॉमन कैंसर्स कौन से होते हैं जो पुरुषों में पाए जाते हैं? हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, जीआईटी के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इत्यादि इत्यादि। अगर हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो लंग कैंसर ना केवल एक बहुत कॉमन कैंसर है, इसके अलावा वो काफी लीथल कैंसर भी माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये काफी ज्यादा केसेस में घातक होता है और जानलेवा होता है। अगर हम इस डेटा को क्लोजली देखें तो एक टाइम था, लाइक 1988 के आसपास एक टाइम था जब ज्यादातर लंग कैंसर केवल धूम्रपान लेने वालों में, स्मोकर्स में ही होते थे। 90% लंग कैंसर स्मोकर्स में होते थे और केवल 10% लंग कैंसर ही जो धूम्रपान नहीं करते थे, नॉन स्मोकर्स में होते थे। और आज की डेट में अगर हम 2018 के आंकड़े देखते हैं तो तकरीबन 50% कैंसर
ना धूम्रपान लेने वालों में भी है, नॉन स्मोकर्स में भी है। ये क्या दर्शाता है कि जो लोग स्मोक करते हैं वो ना केवल, जो पुरुष स्मोक करते हैं वो ना केवल अपने ही कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं, बल्कि अपने परिवारजनों का, अपने परिवार के लोगों का, अपने बच्चों का, अपने घर की महिलाओं का, सभी का रिस्क कैंसर का बढ़ाते हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक स्मोकिंग। इसके अलावा यस डेफिनेटली जो पोल्यूशन वगैरह है, बाकी पदार्थ है, वो भी हमारे कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। तो पीपल हु डोंट स्मोक बट स्टिल इफ दे ब्रीथ द स्मोक ऑफ अदर्स हैव अ हायर रिस्क ऑफ लंग कैंसर। जबकि ज्यादातर लंग कैंसर आज की डेट में टोबैको की वजह से होते हैं, तंबाकू की वजह से होते हैं। टोबैको स्मोक कॉजेस out of every 10 cases of lung cancer, 8 are because of tobacco, and similarly out of every 5 deaths because of lung cancer, 1 is because of tobacco. इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर भी एक बहुत, प्रोस्टेट यानी गदूद का कैंसर, ये भी बहुत एक यूनिक कैंसर है जो पुरुषों में ही पाया जाता है और बहुत कॉमनली पाया जाता है। लाइफ टाइम, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में 1 in every 6 men आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट कैंसर। और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि ये वन ऑफ दोज कैंसर्स है जिसको हम बहुत सिंपल एक ब्लड के टेस्ट से स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। काफी सारे केसेस में प्रोस्टेट कैंसर लेट क्यों पता लगता है? क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं। जो बिनाइन एक प्रोस्टेट, क्योंकि बहुत सारे पुरुषों में 50 साल की उम्र के बाद वैसे ही प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, और बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्रोस्टेट या प्रोस्टेट के साइज बढ़ने की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कैंसर जैसे ही सिम्टम्स हो सकते हैं, और बहुत केसेस में ये निग्लेक्ट हो जाता है। इसी तरह से कोलोरेक्टल भी एक ऐसा कैंसर है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर है। जो पुरुष लो फाइबर डाइट खाते हैं, अल्कोहल का और टोबैको का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर है, जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और जिनका वजन ज्यादा है, वो सभी इन सभी लाइफस्टाइल फैक्टर्स के होते हुए कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि अंत्रियों का कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा होता है। और ये भी एक ऐसा कैंसर है जिसे अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं। इसी तरह से एक बहुत ही कॉमन कैंसर है जो भारतीय पुरुषों में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं हेड एंड नेक का कैंसर। रादर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हेड एंड नेक के कैंसर्स हमारे देश में ही पाए जाते हैं, और ये कैंसर है जो ज्यादातर केसेस में, मोर देन 95% ऑफ द केसेस, ये टोबैको यानी कि तंबाकू के सेवन से होता है। इसके भी काफी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रेगुलर डेंटल हाइजीन का ध्यान ना रखना, डेंटल हेल्थ का चेकअप नहीं कराना, धूम्रपान, वो पान तंबाकू का सेवन करना, धूम्रपान वगैरह करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स है जिस वजह से ये हेड एंड नेक कैंसर होता है। एक बहुत कॉमन कैंसर है स्तन का कैंसर, जो दुनिया भर में सबसे कॉमन कैंसर माना जाता है, महिलाओं का नंबर 1 कैंसर माना जाता है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद पुरुषों में स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, बट जानने वाली बात यह है कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सतर्क रहना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिजीज आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो मेल्स में, जो पुरुषों में काफी कॉमन होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक ऐसी टर्म है जो एक ब्लैंकेट टर्म यूज करी जाती है, 3 मेजर डिजीजेस को इनकम्पास करती है, जिसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एंड स्ट्रोक भी इंक्लूडेड होती हैं। और 26% ऑफ ऑल डेथ्स इन आवर कंट्री हैपन बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तकरीबन बहुत ज्यादा हाई मात्रा में जो डेथ्स होती हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट कारण रहता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। जो इंडियन मेन में हार्ट अटैक्स होते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट अस्टॉनिशिंग फिगर्स है। वन इज दैट कि 33% ऑफ द हार्ट अटैक्स दे अकर अर्लियर देन अदर डेमोग्राफिक्स। So Indian men में 1/3 of those heart attacks occur in a younger age group.
50% के ये जो हार्ट अटैक, जिन पेशेंट्स में हार्ट अटैक्स होते हैं उनमें से 50% केसेस ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम होती है, और तकरीबन 1/4 केसेस 25% ऐसे केसेस होते हैं जिनकी उम्र शायद 40 साल से भी कम होती है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन हार्ट एसोसिएशन। सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल के बाकी फैक्टर्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को हमारी कंट्री में, हमारे पुरुषों में ज्यादा होने का एक इम्पॉर्टेंट कारण बनते हैं। आज की डेट में हम बहुत सारे यंगर पॉपुलेशन को, यंग मेन को के बारे में सुनते हैं कि उनको हार्ट अटैक्स हुआ। तो यस, हमारी कंट्री में थोड़ा बहुत, हमारे जो ओरिजिन है, इंडियंस का जो एथनिक ओरिजिन है, उसमें थोड़ा सा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है ही हार्ट डिजीजेस के बारे में। और ये भी नोन है कि हमारी ब्लड वेसल्स, जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, वो वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले में थोड़ी छोटी होती हैं, विच आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। पर इसके अलावा जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, जो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा होती है, हमारा खान पान का तरीका, हमारी डाइटरी फैक्टर्स जिसमें हम ट्रांस फैट बहुत ज्यादा खाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोर एंड मोर यंग इंडियंस आर नाउ बिकमिंग वनरेबल टू हार्ट अटैक्स। डायबिटीज ही एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों में काफी ज्यादा पाई जाती है। Men are almost twice as likely to develop diabetes as compared to the women, and India is considered as the diabetes capital of the world. So diabetes भी पुरुषों में काफी कॉमन है, और शायद इसका रिलेशन लाइफस्टाइल के अलावा थोड़ा बहुत रिलेशन मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन से भी रिलेटेड है, क्योंकि इट इज लिंक्ड विद द डिपोजिशन ऑफ फैट, विसरल फैट, जो डायरेक्टली लिंक्ड है विद द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। तो यस, मेल हार्मोन्स के अलावा लाइफस्टाइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम डायबिटीज पुरुषों में काफी कॉमनली पाते हैं। सेक्सुअल हेल्थ, sexual health in Indian men is something which is not very commonly talked about. Despite India being the second largest population, it has also become the इम्पोर्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पहले सोचा जाता था कि ये मेनली हेल्थ प्रॉब्लम ओल्डर मेन में, ये बढ़ती उम्र के साथ ही होती है, पर आजकल बहुत सारे यंगर एज ग्रुप में भी पाई जाती है, और स्ट्रेस एक इसका इंपॉर्टेंट कारण पाया जाता है। 20% of men across all age groups and 30% of men which are younger than 40, they suffer from erectile dysfunction, and is a topic that is something which is very, very important, and most men do not want to talk about it. The reasons why people don't approach doctors about it, because they are embarrassed, they don't want to talk about it to the doctors. Although we say that 95% of the Indian men don't use condom, in spite of the fact that majority of them, they know the importance of condoms, and इसी तरह से जो sexual related infections होती हैं, including sexually transmitted diseases, including आपके जो HIV वगैरह होती है, वो भी पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है compared to women. Mental health की अगर हम बात करें, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पुरुषों में काफी हद तक पाया जाता है, ऑल्दो मेन डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि मेन आर 4 times मोर लाइकली टू कमिट सुसाइड कंपेयर टू द वुमेन। सो पुरुषों में सुसाइड करने के चांसेस, सुसाइड करने की टेंडेंसी 4 गुना ज्यादा होती है, सुसाइड के केसेस 4 गुना ज्यादा होते हैं महिलाओं के मुकाबले में, और इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि पुरुष इसके बारे में बात नहीं करते। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, इट कैन बी डिप्रेशन, इट कैन बी एंजाइटी, इट कैन बी बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एंड इट कैन बी स्ट्रेस ऑल्सो। Out of every 10 men, 5 suffer from anxiety disorders. Men are also more vulnerable to bipolar disorder, and 90% of the people who are diagnosed with schizophrenia at an age of 30 are men. So बहुत सारी mental health problems भी पुरुषों में ज्यादा commonly पाई जाती है compared to females. So what is the take of the men on mental health? Why men don't want to talk about the mental health? Because whenever we talk about mental health issues, men will either try to mask it or deny it, or they act out.
So how do they mask it? They try to mask it by finding relief, by finding solace in drinking, in addictions, in taking drugs, in taking smoking, in all kind of, which becomes a vicious cycle, which becomes a more detrimental cycle. Many of the men will just deny it. They don't want to accept that they are going through stress or they have some mental health related problems, and that is the reason they don't talk about it. Because they don't talk about it, it is never get solved. Third is they act out. So man up is not the answer. They feel that manliness is not there in accepting that they are also going through mental issues. And that is why men do not, and men are very, very hesitant to talk about these mental issues. Rather, if we will be surprised by knowing that Kiran, which is an India's national mental health helpline, since it launched, the data says that 70% of the callers to this app, this helpline, have been men. So this is what the data says, and that shows the gravity of the situation among men too. So what are the steps that should be recommended for everybody, mainly for men, that we are talking on this forum today about men, to have a longer and a healthier life? The four rights: eat right, work right, maintain the right weight, and follow the right habits. So what do we mean by that? When we talk about eating right, we want to say a balanced diet. So eating right means a balanced diet, a diet with the right calories, a diet with plenty of plant-based fruits, and a diet which is a lot of fruits and vegetables. 30% of the cancers, even in the developed world, are secondary to the dietary habits after tobacco. So the nutritional factors are important thing. What is something that should be avoided? Say no to the preserved foods, say no to the processed meats, avoid red meat as much as possible, white meat is still acceptable. Keep the diet low in salt and sugar. So salt and sugar, I always say, the two white poisons in our kitchen. We should limit the use of salt and sugar, limit the use of refined white flours, and also avoid reusing, reheating the cooking oil. Because every time you reheat the cooking oil, it becomes, there is release of certain detrimental chemicals like acrolein, etc., which are very, very harmful for health. Then fruits and vegetables, a very important component of a balanced diet. Cancer rates can decline by up to as 20%. So, but 20% cancer rates can decline if everyone consumes a serving of 5 fruits and vegetables a day. Why? Because fruits and vegetables contains a lot of antioxidants, a lot of dietary fiber, a lot of carotenoids and flavonoids. Always believe in Aqua Magic. Water. 8 to 10 glasses of water should be consumed daily, unless you have been told no by a doctor. Why? Because water will flush out toxins, the harmful toxins from your body. Then the next step is working right. And what do we mean by working right? Working right means being physically active. So being physically active as little as 30 minutes a day will decrease your chance of various diseases, including cancer. So how much activity do I need? So if I go for moderate intensity aerobic activity, then at least 150 minutes a week, and muscle strengthening activity at least 2 days a week, one should go for that. Stress reduction techniques are relevant not only for women but for men also. The stress reduction technique will mean everything, whether it is socializing with friends, whether it is engaging in relaxation techniques, following your hobbies, and most important, asking for help is very, very important, which men don't believe in. Then maintaining the right weight is again a very important thing, rather the root of all evils in today's state. Obesity is a major concern for all the lifestyle related diseases, whether we talk about heart diseases, hypertension, diabetes, lipid disorders, cancer, and whatnot. So even liver diseases, fatty liver, and all these. So obesity is a very important concern, and we need to follow the optimal, need to maintain the optimal weight. So diet with physical activity. Obesity is also a one major factor that India needs to lose weight. Follow the right habits. The fourth right, which is the most important thing, the first and the formal thing, things which are known for centuries. For centuries, it is known that tobacco causes cancer, tobacco kills. So it is high time we
become aware about that. Avoid smoking, avoid chewing tobacco. If you smoke, quit. Even if you have been smoking for many years, you quit now, that will decrease chances of various diseases. It is better late than never. Neither smoke nor let others smoke too. So same goes for alcohol also. Limit your alcohol. Either take no alcohol at all or drink little alcohol. So protecting relationship is more important, and because disease is not a friend. So yes, protecting relationship is important, but what one has to realize is disease is also not a friend. So protecting, yes, it means a lot of things to be chill out with friends, but if we limit the alcohol intake. So there are recommendations for men, not more than 2 drinks per day, and for women, not more than 1 drink per day. Family history. A lot of these lifestyle related diseases are genetic also, whether it is diabetes or cardiovascular or it is cancer, it might be genetic also. So if they are genetic also, then can we change our family history? We cannot change our family history. But yes, we can know our risk. We can get a genetic counseling done. We know our risk and then especially act accordingly. Then avoiding infections, we know that hepatitis B, hepatitis C, both can cause cancer, liver cancers, very important cancers, and one should avoid these infections. Getting vaccination done is very, very important, not only for women, but for men also. And the same goes for human papilloma virus vaccine, HPV vaccine. So the facts that we should know is HPV vaccine is not for girls alone. It is also recommended. It can also, men should also take it, men, because it is protective against various types of penile cancer, it is protective against anal cancers, and it is protective against a lot of genital warts too. So what is last but not the least, early detection, get screened. Men also need to be aware about their health, aware about their health prevention, and they need to go for screening tests. But still we know that men don't make doctors visits. Why they don't make doctors visits? Why? Because socialization is more important for them than anything else, than making a visit to a doctor. Then big boys don't cry. Big boys don't talk about their diseases. They have a lot of work obligations also. Lack of health insurance, monetary factors are also there. They will rather spend on socializing rather than health. They will rather spend on the family, on education of the kids rather than health. But what is the biggest obstacle? The biggest obstacle is not all of this, that socializing is important. The biggest obstacle is the mindset. The mindset that health is not a top priority. So health has to be a priority for men too. And checkup is something, a timely checkup can tell you the inside story of your body, and it is very, very much recommended. Whether we go for screening for various cancers, high risk people should go for lung cancer screening, prostate cancer, colorectal cancer, screening for cardiovascular diseases, screening for diabetes. So diabetes also doesn't develop overnight. There is a road, there is a pre-diabetes to diabetes. So if we get the screening test done, screening for cholesterol, for a lipid profile done, blood pressure monitoring done, we can at least know about these diseases earlier and probably make suitable lifestyle changes, possibly interrupt earlier to halt the process of these diseases. So what are the takeaways from today's session? So among men also, almost 50% of the premature deaths that occur are probably preventable. So make prevention, my request to all the men around will be, make prevention a priority so that one can detect problems early. Ask questions. It is your body. Start early. Don't wait until you are 50 to have your first health checkup done. Involve your family in your health. Your health is important, as important than the health, as the health of the rest of your family, so that you can take care of your family better. Be a role model. Thank you. So hope is there to see light despite all the darkness. These are some of the photographs of some of those wonderful men who had come forward, who were detected with cancer, some of our patients, but they took the chance, they decided to fight the disease and fought the disease and came victorious. And once again, before I end, I wish you all a happy International Men's Day of 19th November today. And this is again my favorite, all-time favorite slide. And I wish
One day we spread so much awareness about cancer. The minute I talk about cancer, the first thing that strikes all of us is the zodiac sign Cancer and not the disease cancer. But yes, we all understand we have miles to go before we sleep.